गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका है एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें आपके जो संख्याएं हैं, इसमें आपका संख्या पद्धति, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। उससे जितने भी क्वेश्चन है 1.1 में सभी आपको क्रम वाइज बताएंगे। ठीक है। जैसे इसमें पहला ही दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तीन क्वेश्चन इसी में पूछा है। पहला क्या है इसमें, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आपको बताना है कि है या नहीं है। आप जानते हैं कि 0, तो क्या दिया है 0 का, 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या। अब आप पहले बताइए, 0 के बटे कुछ होता है? हाँ, 1 होता है। और परिमेय संख्या का डिफिनेशन ही यही है, जिसको p/q के रूप में लिखा जाए। और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर q का मान क्या है? 1। q का मान कितना है? 1 है। इसलिए 0 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप देखिए तो आपके पास दो संख्या है, 3 और 4। इन दोनों के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। बहुत आसान तरीका है ज्ञात करने के लिए। खाली आप कॉपी और पेन लेके बैठे रहिए, नोट्स बनाते रहिए। इसमें देखिए, आप 3 ले लीजिए और 4 ले लीजिए। पूछा कितना है? 6 परिमेय संख्या। 6 में 1 जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा। इस 6 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7। इसी 7 से आपको पता है हर संख्या के नीचे 1 होता है। दोनों में 7 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और इनके बीच में हो जाएगा 7 त्रिक 21 बटे 7 और 7 चौक 28 बटे 7। नीचे वाला देखिए सेम है। ऊपर वाले में 21 और 28 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। इससे 21 के बाद क्या था है? 22 बटे 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। देखिए आपके पास कितना है? 6 तो 1 2 3 4 5 6। कितना पूछा था? 6 परिमेय संख्या। ये तरीका है इनका निकालने के लिए। इसको राइट करिए। एक तरीका और बताते हैं इसी को। इसको निकालने का एक तरीका और है। आपका देखिए, पहला वाला हम x मान लेते हैं। पहला हमारा x है। x 3 है और y कितना है? 4 है। और जो पूछता है वही वो होता है n का मान। ठीक। आपका सूत्र होता है निकालने के लिए, 6 पूछा है। x प्लस डी, ये पहला होता है। दूसरा होता है x प्लस 2d। तीसरा होता है x प्लस 3d। चौथा होता है x प्लस
पाँचवा होता है एक्स प्लस 5d, छठवां होता है एक्स प्लस 6d। अब इसमें देखिए आपको x का मान मालूम है लेकिन d का मान नहीं मालूम। अब पहले d का मान ज्ञात करेंगे। d का मान निकालने के लिए इसका भी सूत्र होता है, d बराबर होता है y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। देखिए y का मान कितना था 4, x का मान 3, n का मान 6 प्लस 1, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/7। d का मान कितना है 1/7। बस इसी में क्रम वाइज हम रखते जाएंगे। देखिए आपका जो सवाल है पहला है a1 वाला, x प्लस डी। x का मान कितना है 3 है और d का मान कितना है 1/7। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 21 में एक जोड़ देंगे 22/7। इसके पहले भी देखिए आया था 22/7। दूसरा वाला क्या है a2 में x प्लस 2d, x का मान 3 ही रहेगा। अब देखिए ये 2/7 हो जाएगा। अब 9th में है तो इतना मल्टीप्लाई करना जानते हैं क्योंकि d का मान कितना है 1 है और 2 का मल्टीप्लाई उसमें होगा तो कितना हो जाएगा 2/7। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 7 त्रिक 21/21 प्लस 2 बराबर 23/7। इसी प्रकार a3 का भी हो जाएगा x प्लस 3d, 3 प्लस 3/7, एलसीएम फिर 7, 7 त्रिक 21, सात त्रिक 21 प्लस 3 हो गया 24/7। नेक्स्ट ये हो जाएगा x प्लस 4d, 3 प्लस 4/7, 21/7 हो जाएगा 25/7। पांचवा वाला हो जाएगा आपका x प्लस 5d, 3 प्लस 5/7, 7 त्रिक 21 हो जाएगा 26/7। आपका लास्ट वाला है x प्लस 6d, 3 6/7, 21 प्लस 6/7 जोड़ देंगे 27/7। ये आपका ये जितना है ये सब आंसर है। राइट करिए फटाक से जल्दी करिए। पहला क्वेश्चन है कहा कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इसमें भी देखिए परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा। अभी जो इसके पहले वाले सवाल में जो पहला मेथड बताए थे आपको वही मेथड इसमें लगाएंगे, बहुत आसान होता है। 3/5 और 4/5। देखिए पूछा कितना है 5 संख्या। यहाँ देखिए जो पूछा ना 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसी 5 में हम एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6। इसी 6 से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3/5 गुणे 6 गुणे 6 और 4/5 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 बच्चे 30। 6 त्रिक 18, 6 बच्चे 30 और
6 चौका 24, 6 पच्चे 30। इनका देखिए हर, ये जो आपका हर है ये दोनों आपस में बराबर है। तो अंश वाले के देखिए अंश में कुछ अंतर है। 18 और 24 के बीच में जो भी संख्याएं आती हैं वही उनका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 18 24 के बीच में आएगा 19, हर नीचे वही लिखेंगे सबका सेम। 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए क्वेश्चन में क्या है, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इनको जो कटेगा उनको काटेंगे, जब एक दूसरे से कटेगा नहीं तब वही आंसर होगा। पहला तो जाएगा 19, क्योंकि अभाज्य संख्या कटेगा नहीं। ये वाला देखिए कट जाएगा, 2/3, ये भी कटेगा 3 से, 3 से 21, 3 दाएँ में 30, ये कटेगा 2 से, 11 दूनी 22 और 15 दूनी 30। ये तो कटेगा नहीं क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। अब देखिए ये आपके 5 संख्या है जो आए, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30, यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो राइट कर लीजिए, फटाक से जल्दी करिए। अगला नेक्स्ट है, इसका देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है इसमें, नीचे दिए गए कथन का सत्य या असत्य बताइए। सत्य असत्य बताना है आपको, गलत है या सही। कहा है कारण, ये देखिए कहा है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, आपको कारण ही बताना है। पहला है, कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले तो इसमें ये जानना होगा आपको कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, पहला भी हम आपको बताते हैं। तो जो आपका प्राकृतिक संख्या है वो क्या होता है, देखिए यह है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जैसे किसी वस्तु का हम गणना करते हैं या गिनती करते हैं, तो ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जिसमें आपका सम्मिलित होता है 1 2 3 4 5 6, एक क्रम वाइज आगे चलते रहते हैं, ये होते हैं आपके प्राकृतिक संख्या। अब पूछा अगला क्या था इसमें, पूर्ण संख्या। और जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, इसी में हमको एक जीरो नहीं दिखता है प्राकृतिक संख्या में, वही जीरो इस प्राकृतिक संख्या में मिला दिया जाता है, तो यही पूर्ण संख्या कहलाने लगता है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन भाई जीरो का बहुत ही महत्व है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए जो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या ये पूर्ण संख्या में है या नहीं है। देखिए 1 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट जहाँ तक जाएंगे वो सब आपके पूर्ण संख्या में सम्मिलित है, इसलिए यह आपका सत्य होगा। ये सत्य है, पहला आपका सत्य है, ये सही है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहा है, दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या देखिए अभी आपको हम बताए थे, पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या वो यही ना होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत, ये होती है पूर्ण संख्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या होता है, जो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें धनात्मक संख्याएं होती है, जीरो भी होता है, ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं। जैसे डॉट डॉट हम कर सकते हैं यहाँ पे
-3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। देखिए इधर भी और उधर भी, इधर वाली संख्या माइनस होती है, उधर वाली संख्या है दाहिने तरफ वाली संख्या है प्लस होती है, बाएं तरफ वाली माइनस होती है, बीच में आपका जीरो होता है। क्वेश्चन क्या था, कहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब बताइए क्या आपको जो पूर्णांक संख्याएं दिख रही हैं, जो ए माइनस भी है, प्लस भी है, जीरो भी है, क्या ये संख्याएं आपके पूर्ण संख्या में है या नहीं? आप देखेंगे जीरो से लेके इधर दाहिनी तरफ आपके प्लस वाली संख्याएं, जीरो भी सम्मिलित है उसमें, प्लस वाली संख्याएं तो हैं, लेकिन माइनस वाली संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं है। इसलिए आपका जो सेकेंड वाला है वो ऑप्शन जो दिया है सत्य असत्य, वो असत्य सही नहीं है, एक कथन आपका गलत है। ठीक, अगला आपका है नेक्स्ट तीसरा वाला। तीसरे में कहा कि प्रत्येक संख्या तीसरे में कहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए कहा प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? पूर्ण को तभी आपको बताए हैं भाई, इसमें होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, लेकिन जो परिमेय संख्या होती हैं वो बटे में होती है। ये भी तो बटे में है, हर एक संख्या के नीचे एक होता है माना जाता है और है भी, ठीक। लेकिन परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती हैं। जीरो भी परिमेय संख्या है। इनको ऐसे लिखिए, ये देखिए आपका जो परिमेय संख्या इसमें माइनस वाली भी संख्या आ जाती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता, इसलिए भी क्या है आपका गलत है, असत्य है। तीसरा भी असत्य है। ये आपका हो गया कंप्लीट प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, फिर उसको हम रिपीट कर देंगे, बता देंगे, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।